ओके सो अभी अपन को शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कवर करना है। उससे पहले कुछ मैं आपको बेसिक्स नंबर्स के सिखाना चाहूँगा, उसके बाद यहाँ आते हैं जो कि बहुत यूज़फुल होने वाला है आपका। 02 नंबर्स डॉट पी वाई बनाते हैं क्योंकि अपन नंबर्स के साथ बहुत काम करने वाले हैं इधर। सो एक यूज़र इनपुट लेते हैं। यूज़र नंबर इज इक्वल टू इनपुट नंबर। सो यहाँ अपन बहुत कुछ सीखने वाला है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सो जब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ यूज़र नंबर नाम से, उस पर एक इनपुट फंक्शन लगाता हूँ और पूछता हूँ एंटर इन नंबर यूज़र से, देन उस नंबर को प्रिंट करता हूँ यूज़र नंबर। देन नेक्स्ट लाइन पे जाके टाइप ऑफ यूज़र नंबर करता हूँ। अपने अपन ने टाइप फंक्शन कवर किया है कि टाइप उसका टाइप देगा वेरिएबल का जो स्टोर्ड है। सो रन करते हैं। सो अपन से पहले पूछ रहा है एंटर ए नंबर, मैं लिखूंगा 1 2 3। सो नोटिस करना 1 2 3 लिखा है मैंने जो कि डिजिट्स है। देन मैं एंटर करूँगा, 1 2 3 प्रिंट हो गया। बट आप देख सकते हो कि क्लास स्ट्रिंग आ रहा है, बट मैं तो नंबर प्रिंट किया था। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब भी हम इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं सो वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। क्या यहाँ लिखा है? ओके, इस डेफिनेशन को इग्नोर करते हैं। सो पॉइंट ये है, बाय डिफॉल्ट इट गिव्स यू अ स्ट्रिंग। जब भी आप इनपुट फंक्शन यूज़ करोगे तो वो आपको स्ट्रिंग देगा। सो अपन ने टाइप कास्टिंग के वक्त देखा था, टाइप कास्टिंग इधर है क्या? हाँ, ये रहा टाइप कास्टिंग। इसके वक्त की एक स्ट्रिंग को नंबर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसी को अभी अपन यूज़ करेंगे। ये वीक 1 का है बाय द वे, जो अपन ने सीखा। सो यहाँ आप लगा दो इंट ब्रैकेट कवर कर दो और इस कमेंट को हटा देता है। सो अपन ने बेसिकली क्या किया, इनपुट फंक्शन लिखा एंड उसको सराउंड कर दिया इंटीजर के ब्रैकेट पे जो कि टाइप कास्टिंग है। देन अगर अपन सेम कोड एग्जीक्यूट करेंगे, लिखेंगे 1 2 3, सो इस पर आपको मिल जाएगा क्लास इंट, मतलब कंफर्म्ड है कि ये भी इंटीजर है। सो कर तो अभी आपको समझ गया कि आपको इंटीजर इनपुट कैसे लेना है यूज़र से। अगर आप इसको हटा दोगे तो आपको बेसिकली स्ट्रिंग मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आप फ्लोट करो तो आप फ्लोट लिखोगे, तो ये आपका फ्लोट दे देगा। जरूरी नहीं है कि आप फ्लोट लिखो, आप नंबर लिखो तो वो भी फ्लोट बना देगा। जैसे मैंने 1 2 3 लिखा तो 1 2 3.0 ऐड कर दिया, उससे फ्लोट लगा दिया। सो अभी के लिए नंबर से काम कर रहे हैं तो यहाँ इंट ही लिखते हैं, इंट। तो अभी अपन को थोड़े ऑपरेशन सीखने हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप यूज़र से एक नंबर लोगे और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, जो भी यूज़र नंबर देगा, और उसको प्रिंट करोगे। सो आप कैसे करोगे? एक मेथड होगा आपका कि आप उसको डायरेक्ट यूज़र का नंबर लिया प्रिंट करो यूज़र नंबर इंटू 2। सो यहाँ क्या हो रहा है, आपने यूज़र से जो नंबर लिया था उसको आपने डायरेक्ट प्रिंट कर दिया यूज़र वाला नंबर टाइम्स 2। इसको रन करता है। तो मैं दूंगा 4, तो आपको मिलेगा 8। ट्वाइस हो गया 4। ये हो गया बहुत इजी मेथड। क्या बोलूँ, क्या हो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको इसी वेरिएबल को चेंज करना है और ट्वाइस करना है। सो आप करोगे यूज़र नंबर इज इक्वल टू यूज़र नंबर इंटू 2। सो यहाँ क्या होने वाला है, तो जैसे अपन 4 दे रहे थे, सो न्यू जो यहाँ पे है ये यूज़र नंबर ऐसा रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे जाएगा आपका 4, जो वैल्यू यहाँ ऊपर से आने वाला है इधर से, देन 4 टाइम्स 2 हो जाएगा और ये यूज़र नंबर पे स्टोर हो जाएगा। फिर आप अगर प्रिंट करो यूज़र नंबर तो आपको मिलेगा आपका 8। 4 देने के बाद 8 मिल रहा है। सो ये आपका भी वेरिएबल पे स्टोर हो गया अभी 8। अगर आप कहीं भी यूज़ करना चाहो तो ये 8 ही रहेगा। सो इसी को करने का एक शॉर्टकट वे होता है। आप क्या करो, इस वाले यूज़र नंबर को हटा दो इधर से,
इस वाले मल्टीप्लाई सिंबल को हटा दो और ये मल्टीप्लाई सिंबल आगे लगा दो। फिर आप अगर सेम कोड को रन करोगे, यहाँ 4 लिखोगे, सो आपको फिर भी 8 मिल रहा है। सो दोनों को साइड बाय साइड लिख के कंपेयर करना देखते हैं कि क्या हो रहा है। सो आपने पहले लिखा था यूज़र नंबर इज इक्वल टू यूज़र नंबर टाइम्स 2। इसी को आपने छोटा करके लिख दिया यूज़र नंबर टाइम्स इज इक्वल टू 2। सो दोनों का काम सेम है बिल्कुल, बट पाइथन पे अपन ये यूज़ करते हैं क्योंकि ये पाइथन का वे है करना। पाइथन वे ऑफ डूइंग दिस ऑपरेशन जो अपन ये कर रहा था, आप ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ पाइथन पे नहीं, ये जावास्क्रिप्ट पे वैलिड है और अलग लैंग्वेजेस पे भी है शायद से। सो पॉइंट ये है कि आप ये यूज़ कर सकते हो और आपको करना चाहिए क्योंकि ये बहुत इजी है और देखने में भी बहुत इजी है कि आपको इस वेरिएबल पे नंबर शो करना है जो कि टाइम्स 2 होके आने वाला है। ऐसे ही आप एडिशन वेडिशन भी कर सकते हो। ओके, सो कुछ मल्टीप्लाई के अदर देन एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सो आप क्या करोगे, यूज़र नंबर प्लस इक्वल टू 10 प्रिंट यूज़र नंबर, ये आपको 10 ऐड कर देगा उस पर। रन करता है, नंबर पूछ रहा है, 74 दिया मैंने, इसको 84 कर दिया ऐड। सो वैसे ही अगर आपको नेगेटिव करना है तो आपने यहाँ नेगेटिव सिंबल लगाओगे, यहाँ दोगे 74 तो आपको मिल जाएगा 64। सो बहुत ईजी है यूज़ करना। होप करता समझ आ गया होगा आपको। इस पे इतना ही है। ये सीखने के बाद अपन एक बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक सीखने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग या किसी भी प्रोग्रामिंग का, जो है इफ़ एलिफ एल्स क्या होता है, कंडीशन कैसे लगाता है। सो अभी वो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं जो कि है 03 इफ एल्स। इफ एल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोडिंग पे क्योंकि अपन बहुत सारी कंडीशन चेक करते हैं कोडिंग करते वक्त। सो कंटेक्स्ट सेम रखते हैं अभी अपने अपना। यूज़र नंबर वेरिएबल को यहाँ ले आते हैं, कॉपी पेस्ट। यूज़र नंबर एक वेरिएबल है जो कि एक नंबर है जो अपन यूज़र से लेंगे। सो अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर यूज़र आपको एक नंबर देता है 50, सो आपको उसको बताना है कि आपको एक लकी नंबर मिला या आपने लकी नंबर चूज़ किया। सो आप कैसे करोगे, उसके लिए आपको लिखना है सिंपल इफ एक कीवर्ड है पाइथन पे, इफ यूज़र नंबर इक्वल टू 50 देन सेमी कॉलन लगाओगे आप। सो अभी इतना क्या हो रहा है ये लाइन पहले समझते हैं। इफ यूज़र नंबर इक्वल टू कंडीशन चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ इक्वल है क्या। अपन सिंगल इक्वल टू क्यों यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट के लिए होता है, ना कि कंडीशन चेक करने के लिए। ये अपन ने वीक 1 पे ऑलरेडी कवर किया है। सो बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के टॉपिक्स कवर करने। सो इतना लिखने के बाद अगर आप एंटर दबाओगे सो आप एक इंडेंटेशन में आओगे जिसको बोलते हैं अपन ब्लॉक स्कोप। सो अभी अपन ब्लॉक स्कोप पे है, इसको भी डीप पे देखेंगे। अभी जानना इतना काफ़ी है कि आपको 50 मिलता है, आपको प्रिंट करना है लकी नंबर फाउंड। सो ये प्रिंट स्टेटमेंट एक ब्लॉक स्कोप के अंदर है। देन आप लास्ट में नंबर पे प्रिंट कर दो, यूज़र नंबर। आप इसको अगर रन करोगे तो नंबर दोगे 50, सो ये आपको प्रिंट करेगा लकी नंबर फाउंड, देन 50 प्रिंट करेगा। सो देख सकते हो आप कंडीशन चेक हो रहा है 50 के लिए। अगर मैं एक नंबर दूँ अदर देन 50 जैसे 20, सो जस्ट 20 प्रिंट कर रहे हैं, वो नंबर प्रिंटिंग कर रहे हैं। क्या हो अगर मुझे एक और कंडीशन चाहिए कि अगर यूज़र एक नंबर देता है जो कि है 100, सो 100 को अपन कैसे चेक करें। आप बोलोगे एक और इफ स्टेटमेंट लगा दो, ठीक है लगा देते हैं। 100 देन प्रिंट लकी नंबर फाउंड
इंटू टू, इसको इंटू वन दे देता है ताकि समझ आ जाए कौन सा वाला कंडीशन चेक हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ 100, सो लकी नंबर फाउंड इंटू टू, मतलब सेकेंड वाला ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा है। सो ये करना करेक्ट तो बिल्कुल है अभी के लिए, बट क्या ये आपको करना चाहिए? सो मैं बोलूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंडीशन को चेक करेगा ही करेगा। जैसे अगर अपन एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लेना अच्छा है, यूज़र नंबर की जगह अगर ये स्कोर हो, यूज़र स्कोर कर देते हैं इसको, देन इधर भी ये यूज़र स्कोर हो जाएगा, यहाँ और यहाँ भी यूज़र स्कोर हो जाएगा। एंड अगर यूज़र स्कोर इस कंडीशन को कर देते हैं ग्रेटर देन 90 है, सो आप प्रिंट करोगे एस ग्रेड। देन अगर आप बोलोगे इफ नंबर ग्रेटर देन 80, देन आप प्रिंट करोगे ए ग्रेड। देखते हैं अभी क्या हुआ है अपने कोड पे। अपन ने वेरिएबल नेम चेंज कर दिया यूज़र स्कोर, जो कि स्कोर लेगा अभी। सेम है, इनपुट एक नंबर आने वाला है, दो कंडीशन लगाया है। इफ़ यूज़र स्कोर इज ग्रेटर देन 90, देन प्रिंट करेगा एस ग्रेड। जैसे मैं 91 92 कुछ भी दूँ तो एस ग्रेड आएगा। देन इफ स्टेटमेंट ही लगाया अपन ने, यूज़र स्कोर ग्रेटर देन 80, देन प्रिंट ए ग्रेड किया। और अगर आप इसको प्रिंट करो और नोटिस करो, जैसे मैं देता हूँ अभी 81, 81 की ज़रूरी परफेक्ट काम करने वाला अभी, तो आपको मिलेगा ए ग्रेड। आप बोलोगे बिल्कुल सही काम कर रहा है, ए ग्रेड ही मिलना चाहिए था। तो को अभी एरर आने वाला है। अगर आप प्रिंट करो 90, प्रिंट नहीं, इनपुट दो 91, सो आप देखना आपको मिल रहा है एक एस ग्रेड देन ए ग्रेड। ये कैसे हो रहा है? 91 तो एस ग्रेड होना चाहिए, ए ग्रेड नहीं। सो ये हो रहा है क्योंकि अपना कंडीशन दोनों चेक हुआ है। फ़र्क नहीं पड़ता है कि यूजर्स को 90 से ज़्यादा हो गया है, फिर भी वो इस वाले कंडीशन को चेक करने वाला है। तो आप इसको कैसे रोकोगे? उसके लिए एलिफ डिस्कवर हुआ है। सो इफ़ यूजर स्कोर इज ग्रेटर देन 90, देन आपको ये प्रिंट करना है। देन आपको यहाँ आना है, देन आपको लिखना है एलिफ। एलिफ का मतलब है एलसिफ, पर आप एलिफ ही जानो तो बेटर है। एलिफ में आपको कंडीशन लगाना है यूजर स्कोर ग्रेटर देन 80, फिर आप प्रिंट करो ए ग्रेड। सो यहाँ क्या होने वाला है कि आपको अगर इफ़ कंडीशन ट्रू हो गया आपका, सो सिर्फ ये रन होगा, उसके बाद ये बाहर आ जाएगा पूरे स्कोप से, और देन चेक ही नहीं करेगा बाकी कुछ। देन अगर आपका इफ स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता है, देन ये एग्जीक्यूट होने वाला है। इसको रन करके देखता है, इंटर ए नंबर पूछ रहा है तो 91 देता है। सो 91 देते ही देख रहे हो आपको सिर्फ एस ग्रेड मिला, आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो गई कि आपको ए ग्रेड आ ही नहीं रहा है। जैसे ही इसको एस ग्रेड मिल गया डायरेक्ट बाहर आ गया। सो ये बिल्कुल सही है, लॉजिकली आपको ए ग्रेड नहीं आना चाहिए था। तो डबल इफ़ यूज़ करना बहुत बेकार है इस केस के लिए। आपको यूज़ करना चाहिए इफ़ एलिफ जब आप ग्रेडिंग का काम कर रहे हो। ये एक पी वाई क्यू पे भी एक क्विज वन या एंड टर्म के नोटिस करोगे आप। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इफ़ सिर्फ इफ़ और एलिफ नहीं होता, एल्स भी होता है। क्या हो अगर दोनों में से कुछ ना हो? एल्स प्रिंट करना चाहेंगे शुड डू बेटर। तो अभी वापस एक कोड को वापस समझते हैं। पहला कंडीशन है इफ़ यूज़र स्कोर इज ग्रेटर देन 90। अगर यूज़र का जो स्कोर है वो ग्रेटर देन 90 है, तो अब उसको मिलेगा एस ग्रेड, प्रिंट एस ग्रेड। अगर यूज़र स्कोर ग्रेटर देन 80 है तो उसको मिलेगा ए ग्रेड। बोथ कंडीशन में से अगर एक भी मिल जाए आपको ग्रेटर देन 90, तो ये एलिफ वाला कंडीशन चेक नहीं करने वाला जो है ग्रेटर देन 80। अगर इसको ग्रेटर देन 80 मिल जाए, सो ये आगे के या फिर इसको चेक नहीं करेगा, इसको चेक करके आएगा आपको, क्योंकि पहले इफ़ के बाद एलिफ रनने वाला है। देन एल्स क्या होता है? अगर इफ़ भी ट्रू ना हो, एलिफ भी ट्रू ना हो, सो एल्स पे जाएंगे। एल्स का मतलब ही एल्स है, आपको समझ आ ही रहा होगा होप करता। सो अगर आप इसको रन करो, अगर आप दो 70, तो आप नोटिस करोगे 70 ना ग्रेटर देन 90 है, ना 70 ग्रेटर देन 80 है। आपका कंडीशन बन जाएगा ऐसा। तो ये आपको दे देगा फॉल्स।
सेम आप इधर देखो, सो ये भी हो जाएगा फॉल्स। तो ये आपका एल्स कंडीशन में चला जाएगा, जो आपकी आपको बोलेगा यू शुड डू बेटर। एंटर दबाता है, यू शुड डू बेटर। सो इफ एलिफ में इतना ही है कि आप कंडीशन लगाना सीख जाओ, इतना काफ़ी है। सो इसके लिए एक क्वेश्चन देना चाहूँगा मैं आपको। ओके, सो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर अपन नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कवर करेंगे, देन उसके बाद टॉपिक पे जाएंगे नेक्स्ट वीडियो पे। पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूज़र टू एंटर द करंट टेम्परेचर इन सेल्सियस। सो आप टेम्परेचर लोगे यूज़र से जो कि सेल्सियस पे होगा, देन आप चेक करोगे अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 है, 30 या 30 से अबव, मतलब 30 को भी आप इक्वल टू लेना है, देन आप प्रिंट करोगे इट्स हॉट आउटसाइड। या फिर अगर टेम्परेचर 15 और 29 के बीच में है, देन आप प्रिंट करोगे द वेदर इज प्लेजेंट। और अगर टेम्परेचर 15 से कम है, सो आप प्रिंट करोगे इट्स कोल्ड आउटसाइड। सो आपको ट्राई करना और ये कमेंट करना है, आंसर आपको न्यू वीडियो पे मिल जाएगा। देन अपन न्यू वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक भी कवर करेंगे। सो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो।